नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा, फाउंडर ऑफ इकैन हेल्थ केयर। अब मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, दैट इज़ पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि जो कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, मतलब हाउ डज़ इट एंटर्स इन आवर ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, वायरस जो है, दिस वायरस कैन नॉट डू एनीथिंग इंडिपेंडेंटली, तो इसको इट नीड अ होस्ट टू रिप्लिकेट। ओके, तो ये हमारे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और इससे क्या होता है कि इसी तरह के वायरसेस अपने आप ही हमारी बॉडी में और बनने लग जाते हैं, ताकि फिर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ईज़िली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो the kind of system which it introduces to our body is very dangerous for our immune system। और ये सेम फिनोमिना हमारे बॉडी में देखी गई है एड्स और HIV में। ओके, सो नाउ हाउ डज़ इट एंटर्स टू आवर बॉडी सर्कुलेशन। देखिए, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये क्या होता है, ये मैकेनिज़्म जो होता है, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी। इससे हमारी जो ब्रेन है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया बहुत इजीली एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में इट्स कैन नॉट एंटर, बहुत सिलेक्टिव एंट्री होती है। ठीक है, अब इस वायरस से क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली ये कोविड में ऐसा नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमारे जो लंग्स में अफेक्ट करता है सबसे पहले। और लंग्स में कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक रिसेप्टर्स होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स लंग्स, किडनी और हार्ट, टेस्टिकल्स और ब्रेन, इनमें पाए जाते हैं। लंग्स में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, इसीलिए लंग्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। अब अगर ये ब्रेन में भी है इस तरह के रिसेप्टर्स, तो फिर ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है और कर भी रहा है। तो ये रिसेप्टर्स के साथ कैसे क्या होता है कि देखिए, ब्लड सर्कुलेशन में ये अगर वायरस आ जाता है तो ये ACE2 रिसेप्टर्स से, जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स है ना, वो ACE2 रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं। और ACE2 रिसेप्टर्स जो है हमारी सारी कैपिलरीज में मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट में भी होते हैं, किडनी में भी होते हैं और ब्रेन में भी होते हैं। तो ये अब अगर ब्रेन में है तो ये ACE2 रिसेप्टर्स के साथ ये ब्लड कैपिलरीज में मिल जाता है, ये वायरस जुड़ जाता है। और फिर इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत स्लगिश हो जाता है। अब ये स्लगिश हो गया तो ये ईज़िली इनकी बाइंडिंग हो जाती है और इस तरह से ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, एक ये रीज़न है। दूसरा ये कि हमारे नेज़ल कैविटी और फॉरहेड के बीच में एक क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है, जो सीव लाइफ स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर ये वायरस वहाँ जाके अटैच हो जाता है या इसको कवर कर लेता है तो ये ईज़िली ब्रेन में जा सकता है। ठीक है, तो ये एंट्री ऐसे होती है CNS में। ओके, अब इसमें क्या, देखिए, सबसे पहले ये है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमको दे रहा है। या सबसे पहले तो आजकल आपने देखा होगा, जैसे इनिशियली जो केसेस आते थे उसमें लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट होता है, आपने देखा होगा कोविड पेशेंट्स में। तो ये क्यों होता है? बिकॉज़ ये नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है। जैसे ये ऑल्फैक्टरी, मतलब जो हमारी स्मेल की नर्व होती है, उसको अफेक्ट करता है। फिर ये एरियल नर्व को अफेक्ट करता है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि ये पूरी तरह से रेस्पिरेशन को धीरे धीरे अरेस्ट कर देता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो चीज़ है कि हेडेक, सीवियर हेडेक देता है। ओके, आजकल जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट इज़ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिलेप्सी फिट्स आ जाते हैं, कन्वर्जन्स आ जाते हैं पेशेंट्स में, आपने देखा होगा। और जो बहुत ज़्यादा
चांसेस हैं ये करता है कि ब्रेन में तो एंट्री कर देता है, लेकिन ये कभी भी बहुत सीवियर इन्फ्लामेशन नहीं करता है, इसीलिए ये माइनर से सिम्टम्स अभी हमको आ रहे हैं। अभी पोस्ट कोविड में पार्किंसंस भी मिल रहा है। माइस्थेनिया ग्रेविस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। सो ये न्यूरोलॉजिकली अफेक्ट तो कर ही रहा है, ठीक है। फिर अभी एक अगर ये इन्फ्लामेशन कर देता है ब्रेन में जाके, तो इट विल प्रोड्यूस एनकेफेलाइटिस, दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, ओके। देन अगर ये ब्रेन में और स्पाइन में भी इन्फ्लामेशन कर सकता है, एनकेफेलोमाइलाइटिस। ये सारे ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट केसेस में देखी गई, लेकिन हाँ, इट इज़ प्रोड्यूसिंग न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। अब चाइना में जब कोविड हुआ था तो वुहान में 2020 में तो 140 जो लैब पॉजिटिव केसेस थे उसमें से 78 केसेस में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पाई गई थी, और अब ये धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड देखी जा रही हैं। तो वी नीड टू बी वेरी प्रिकॉशियस एंड वी नीड टू रियली टेक केयर। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो प्लीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि होम्योपैथी का इसमें क्या रोल हो सकता है। देखिए, अलोन एंड अलोन होम्योपैथी कैन नॉट, और आई थिंक इट्स अ वेरी लेस चांसेस कि हम सिर्फ होम्योपैथी पे डिपेंड रहें। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट बिकॉज इट्स अ वेरी सीवियर केसेस इफ़ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस अफेक्ट। बट अगर आप इनिशियली ही बहुत जल्दी ही सिम्टम्स समझ जाते हैं और किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाते हैं तो इट कैन बी ईजिली क्योर्ड और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। लेकिन आप अलॉन्ग विथ एलोपैथी अगर हो चुका है तो अलॉन्ग विथ एलोपैथी होम्योपैथी भी आप लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स। लाइक देखिए, जिस तरह की मेडिसिन होम्योपैथी में होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में जेल्सीमियम इज़ वेरी गुड मेडिसिन, जिंकम मेट is very good medicine. Then we have this phosphorus, ignitia, causticum, belladonna is the best medicine for encephalitis, helleborus stramonium, rustox, natramure। तो देखिए बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों जो कि आप सिर्फ एक होम्योपैथ के पास जाएंगे और वो ही आपको सिलेक्ट करके और मेडिसिन दे सकते हैं आपके कंप्लेंट्स के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड if you have any kind of neurological post-COVID complication, you can consult us, and I hope you guys are taking care of yourself and you are following all the rules regulated by the government. Thank you.